हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? तो 60 दिनों की जंग है और इसी जंग में एक और आज टेस्ट करेंगे हम राजस्थान में जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उसके सी पार्ट महिला और बाल अपराध के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो ये 12 बजे इसी टाइम पर हमारा साइंस का, कंप्यूटर का और महिला बाल अपराध का टेस्ट होता है और 8 बजे डेली रात को एक राजस्थान जीके का 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट होता है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली अगर आपको टेस्ट लेने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ओके कर देना। और पीडीएफ ले लेना टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी, ठीक है? तो पूरा वीडियो देखना और बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, क्या आपका स्कोर बना है। तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्रत्येक क्वेश्चंस का कमेंट करके आंसर बता दीजिए। और अपना स्कोर जरूर बताना, बहुत सारे बच्चे स्कोर नहीं बताते हैं, ठीक है? अगर स्कोर नहीं बताओगे तो पता कैसे रहेगा कि कितनी तैयारी आती है, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कितने गलत है। पहला क्वेश्चन की राजस्थान का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना कौन सा है? राज्य का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना है सदरपुर थाना। किस जिले में आता है? दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं। राज्य का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना कौन सा है? सदर पुलिस थाना। और सदर पुलिस थाना कहां पर आता है? ये धौलपुर में, धौलपुर जिले में है, तो याद रखना सदर पुलिस थाना कहां पर है? धौलपुर में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बाल अपराधों के या बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था, इस राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहां पर है? बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय आता है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है कि राज्य की पहली बाल विकास परियोजना की शुरुआत कहां से हुई थी? राज्य की पहली बाल विकास परियोजना, पर्टिकुलर जगह का नाम बताना है, गढ़ी से हुई थी और ये आती है बांसवाड़ा जिले में। जिले का भी नाम याद रखना और जगह का नाम भी याद रखना, तो 4 हो जाएगा राइट आंसर। बाल विकास परियोजना गढ़ी बांसवाड़ा से शुरू हुई थी। चौथा है कि राज्य की पहली बाल विकास परियोजना बांसवाड़ा के गढ़ी से शुरू हुई थी। पंचायत समिति शुरू हुई कब थी ये बता दीजिए। ये आपको याद हो गया कि पहली बाल विकास परियोजना कहां से हुई थी? गढ़ी बांसवाड़ा से हुई थी। कब हुई थी ये? 1975 में, 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। 2 अक्टूबर 1975 एक आपका राइट आंसर है। 5 है कि समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम है वो किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम में किस आयु के बच्चे शामिल होते हैं? 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं, 0 से 6 आयु वर्ग के। चलिए, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में जो दहेज निरोधक अधिनियम आया था, कब आया था? दहेज निरोधक अधिनियम लागू कब किया गया था? 1961 का है, 20 मई 1961 को, 20 मई 1961 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम किस वर्ष लागू हुआ था? ये कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? 1975 से हुई थी, 1975 से। चलिए, पोस्को, एक तो पोस्को की फुल फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ये पूरे देश में लागू कब हुआ था? पोस्को एक्ट जो है ये पूरे देश में कब लागू हुआ था? 2012 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 14 नवंबर 2012 को हुआ था पोस्को एक्ट। और पोस्को की फुल फॉर्म जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, पोस्को एक्ट 2012 कितने वर्ष से आजीवन कारावास का प्रावधान करता है? कितने वर्ष से लेकर? 7 वर्ष से आजीवन कारावास, 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की भारत में अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत वाणिज्य यौन शोषण दंडनीय है और इसके लिए कितने वर्ष की सजा से लेकर आजीवन कारावास हो सकता है? तो इसके लिए 7 वर्ष की सजा कम से कम और 7 वर्ष से लेकर आजीवन तक सजा का प्रावधान है तस्करी के लिए, मानव अनैतिक तस्करी के लिए। राजस्थान में राज्य का बालिका नीति कब जारी की गई थी? राजस्थान में राज्य बालिका नीति कब जारी हुई थी? 2014 में, 24 जनवरी 2014 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कि राजस्थान राज्य बालिका नीति का राष्ट्रीय बालिका दिवस का विमोचन किया गया था। राज्य बालिका नीति का राष्ट्रीय बालिका दिवस को विमोचन है, ये कब किया गया था? तो ये 24 जनवरी 2013 को। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर 13 की बात करते हैं, राज्य पर 14 की बात करते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे पहले किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में कब आया था? सबसे पहले किशोर न्याय अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? सबसे पहले 1986 में। कब आया था? 1986 में, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 14, सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम 1986 ईस्वी में आया था, तो देश भर में लागू कब हुआ था? एक तो ये याद रखना है कि किशोर न्याय अधिनियम कब आया, लागू हुआ था? 1986 का है ये।
अरे पूरे देश में लागू कब हो गया था? 2005 में। पूरे देश में लागू कब हो गया था? 2005 में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, 2000 में। पूरे देश में ये लागू हो गया था, 2000 में लागू हो गया था। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर याद रखिए। पूरे देश में ये लागू हुआ था 2000 में, तो 1 नंबर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, किशोर न्याय अधिनियम सन 2006 और 2011 में कुछ संशोधन किए गए थे। 2006 में हुआ था, 2011 में संशोधन हुए थे। उसके तहत कानून में यहाँ पर परिवर्तन किए गए थे और यह नया स्वरूप लागू कब हुआ था? यानी संशोधन होने के बाद में जो नया स्वरूप लागू हुआ था, ये कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 2015 में। 2006 का 2011 के संशोधन जो हुए थे, ये लागू 2015 में। अगला है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 यानी बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015, इसकी नियमावली जो है वो कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 2016 में। नियमावली जो बनाई गई थी ये 2016 में। तो सी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17, किशोर न्याय अधिनियम 2015 यानी बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015 में टोटल धारा कितनी है? टोटल 112 धारा है। कितनी? 112 धाराएं आती है टोटल। 18 की किशोर न्याय अधिनियम 2015 यानी बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015 में टोटल 112 धाराएं हैं। तो अध्याय टोटल कितने हैं? टोटल 112 अध्याय कितने अध्यायों में है? तो ये 10 अध्याय हैं। यानी 10 अध्याय, धारा 100, टोटल धाराएं 112 आती है। चलिए AJPU क्या है? AJPU क्या आता है? 19 का राइट आंसर दे दीजिए। क्या होता है? यानी AJPU, ठीक है, यानी ये नॉर्मली आपका आता है स्पेशल जो पुलिस के लिए गठित करवाया जाएगा कि प्रत्येक जिले में गठित विशेष किशोर जो पुलिस होती है उसके लिए, यानी स्पेशल जुडिलाइज पुलिस यूनिट, ठीक है। चलिए मैं नाम लिख देता हूं अगर आपका आता है। स्पेशल, एस का हो जाएगा स्पेशल, और जे का हो जाएगा जुविनाइल, पी का हो जाएगा आपका पुलिस, यू का हो जाएगा आपका यूनिट, यानी प्रत्येक जिले में गठित विशेष किशोर पुलिस इकाई जो होगी यही आपकी आती है SJPU, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 20 नंबर कि CWPO का क्या मतलब होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है कि प्रत्येक थाने में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, ठीक है, बाल कल्याण जो पुलिस अधिकारी होता है वो जो मेन प्रमुख पदाधिकारी रहेगा, 21 की विधि का उल्लंघन करने के लिए पुलिस किसी बच्चे के निरोध पकड़ सकती है, ठीक है, प्रत्येक बच्चों को निरोध पकड़ती है, यानी किसी भी विधि का उल्लंघन करने के लिए। तो किशोर न्याय अधिनियम जो 8 है धारा, उसके अकॉर्डिंग किशोर न्याय अधिनियम 8 के अकॉर्डिंग बच्चे को पकड़ती है। 22 है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 के तहत नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में असफल हो तो उसे कितने रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितना देना पड़ेगा? 50,000 रुपए का। कार्यस्थल वाला टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, यहां से आपके 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे। अगला है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 किस प्रकरण के दौरान, ठीक है, किस प्रकरण के दौरान, यानी जांच की अवधि के दौरान महिला कर्मचारी की छुट्टी ले सकते हैं और स्थानांतरित करा सकती है। दोनों ही सही है, दे और बे दोनों ही सही है कि इसके बीच में महिला कर्मचारी छुट्टी भी ले सकती है और ट्रांसफर भी करवा सकती है। इसकी प्रावधान याद रखिए। कब से प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 लागू कर ऐसे जांचों, यानी जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण को कानूनी अपराध ठहराया गया था? जन्म से पहले लिंग निर्धारण को कानूनी अपराध कब ठहराया गया था? तो ये 1996 से, 1 जनवरी 1996 से। और अधिनियम भी याद रखना है, पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम कब का है? 1994 का है। 25 है वही पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994, यानी जन्म से पूर्व निदान तकनीक का उपयोग केवल किन विकारों की पहचान के लिए किया जा सकता है? तो ये नॉर्मली अगर गुणसूत्र संबंधी कोई विकृति है उसकी जांच के लिए कर सकते हैं, अनुवांशिक उपाप से रोग है तो किया जा सकता है, या रक्त वर्णिका संबंधी रोग है तो किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता। डी आपका राइट आंसर। 26 है कि पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम यानी 1994 का जन्म से पूर्व निदान तकनीकी का उपयोग केवल किन विकारों की पहचान में किया जा सकता है?
और कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? लिंग संबंधी आनुवांशिक रोग के लिए, जन्मदात अगर विकृतियां हैं तो, या केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड के द्वारा सूचित या अन्य असमानता रोग की वजह से, तो ये भी सही है। इन 3 पहले कंडीशन पढ़ी थी, 3 ये तो टोटल 6 कंडीशन पढ़ चुके हैं। अगला है कि पूर्व गर्भाधान या पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 के तहत लिंग निर्धारण हेतु अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी कराने के लिए डॉक्टर या लैब कर्मी को कितने सजा का प्रावधान है? तो उन्हें 3 साल से लेकर 5 साल से पहले सजा हो सकती है अगर आप पहले प्रसव पूर्व निदान तकनीकी का यूज करते हैं, लिंग निर्धारण करते हैं। 28 आपका है कि पूर्व गर्भाधान और प्रसव निदान तकनीकी अधिनियम 1994 के लिंग निर्धारण हेतु अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराने वाले जोड़े और कराने वाले डॉक्टर रेल कर्मी को 3 से लेकर 5 साल तक की सजा है, तो जुर्माना कितना देना होता है? जुर्माना देना होता है 10 से 50,000 तक, 10 से 50,000 तक जुर्माना देना होता है। साल और जुर्माना दोनों याद रखिए, 3 से 5 साल की सजा और जुर्माना। अगला है कि पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 में भारत सरकार ने आवश्यक संशोधन कर किस दिन से अधिनियम का नाम पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 रखा था? और ये रखा गया था 14 फरवरी 2003 को रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग के द्वारा की गई वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान होता है? तो 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 31 कि 18 साल से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग कराने की पुष्टनाने से संबंधित अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा कौन सी है? जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है उनको अगर गैर कानूनी तरीके से संभोग के लिए फुसलाना और इसके लिए सजा का प्रावधान कितना होता है? तो नॉर्मली 366 के कैसे संबंधित है, और अब जो नॉर्मली है ये 16 वर्ष रख दे, 18 की जगह 16 वर्ष भी आ गया है। ठीक है, 16 वर्ष की कम में भी होता है। तो ये थे टॉप 21 क्वेश्चन, और भी बहुत सारे टेस्ट करेंगे। तो कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं कमेंट करके बता देना। ठीक है, थैंक यू।